हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 10C डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सब भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस एक्सरसाइज में आपको सारे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द मार्क्स वर अवॉर्डेड आउट ऑफ 100। कोई क्लास टेस्ट हुआ जिसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने हैं, 80। कमल ऑब्टेन्ड 65% मार्क्स। अब एक स्टूडेंट है कमल, उसको कितने मार्क्स मिले, 65%। हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट। तो हमें उसके मार्क्स बताने हैं। परसेंटेज गिवन है, टोटल मार्क्स गिवन है, हमें मार्क्स को फाइंड करना है। तो देखिए, जब हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने फर्स्ट आपको वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि परसेंटेज में आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, 3 पैरामीटर्स आप बोल सकते हो। एक है परसेंटेज, दूसरी है होल वैल्यू या फिर जिसको हम टोटल वैल्यू बोलते हैं, और थर्ड होता है पार्ट वैल्यू। पार्ट मीन ये कितनी वैल्यू में आंसर में निकल कर आई है। तो देखिए यहाँ पे अब हमें परसेंटेज गिवन है और होल वैल्यू गिवन है, दैट इज 80। तो थर्ड पैरामीटर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं टोटल मार्क्स। तो जो टेस्ट हुआ था वो आउट ऑफ 80 हुआ है, तो टोटल मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। अब कमल स्टूडेंट ने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, कमल ऑब्टेन्ड मार्क्स, अब ये हमें निकालना है। परसेंटेज उन्होंने गिवन है हमें, 65% मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। देखिए ये 65% मार्क्स उसने कितने में से लिए हैं, आउट ऑफ 80। सो इसका मतलब क्या है कि कमल ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 65% ऑफ 80। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 65% ऑफ 80। तो देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 65% ऑफ 80। तो 65 बाय 100 ऑफ का हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा 80। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, ये 5, ये 4, 5 1 दा एंड यहाँ पे आ गया 13। तो 13 इंटू 4 दैट इज 52 मार्क्स। तो कमल ने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, 52। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। In an examination, Renu obtained 480 marks out of 750. What percentage of marks did she get? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जनरली आपने भी अपने मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ये देखिए, ये हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने हमारे पास मार्क्स हमें मिले हैं, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। सो वैल्यूज पुट करेंगे, मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड है, 480 डिवाइड बाय 750 इनटू 100। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पे, 5 2 दा 5 1 दा 5, 25, 15। तो अब 3 के टेबल पे 3 5 था, 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, 0, 5 1 दा 5 3 दा 15। तो 32 इंटू 2 दैट इज 64%। क्योंकि अब हमें परसेंटेज पूछी है, हमने परसेंटेज फाइंड की है, तो आपने इसके पीछे परसेंटेज का सिंबल जो है वो डेफिनेटली लगाना है।
Moving towards the third question, in her annual examination, Geeta scored 39 marks out of 60 in English and 51 out of 75 in Hindi. In which subject her performance was better? तो देखिए 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है, टोटल मार्क्स भी साथ में गिवन है. इसमें पूछा है कि किस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस बेटर है. तो बेटर परफॉर्मेंस फाइंड करने के लिए हम दोनों में ही इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे. जिस सब्जेक्ट में इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उस सब्जेक्ट में गीता ने अच्छा परफॉर्म किया है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की. सो परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश. तो इसका फॉर्मूला वही, ऊपर आप लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं? 39 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, टोटल है 60 इंटू 100. तो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 द 3 1 3 and 2 1 the is 5. So 13 into 5 it is 65%. अब हिंदी में कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन हिंदी, विच इज इक्वल्स टू, सबसे ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड. मार्क्स कितने लाएंगे है वो 51 आउट ऑफ कितने हैं 75. परसेंटेज निकालनी है इनटू 100. तो ये आप कैंसिल कर दीजिए. 5 के टेबल पे करना है सबसे पहले. 5 1 द 5, अगेन 5 3 द 5 4 द, देन 3 1 द 3 21 7. तो 17 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 68%. तो इंग्लिश में मार्क्स हैं 65%, हिंदी में मार्क्स हैं 68%. तो उसकी परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में बेटर है? दैट इज हिंदी. सो यू विल राइट इन हिंदी हर परफॉर्मेंस इज बेटर. So moving towards next question, in an examination 640 students appeared. इस एग्जामिनेशन में टोटल जो बच्चे हैं वो कितने अपीयर हुए? 640. ऑफ देम 544 पास एंड द रेस्ट फेल्ड. तो देखिए इस एग्जामिनेशन में 544 जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं और रेस्ट के स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं. व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड? कितने परसेंट बच्चे फेल्ड हुए हैं? अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, एक तो टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, सेकंड कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तभी हम उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं. तो हम सबसे पहले फेल्ड स्टूडेंट निकालेंगे. तो टोटल स्टूडेंट्स हमें गिवन है 640, पास स्टूडेंट्स हमें गिवन है 544. तो फेल स्टूडेंट्स कितने होंगे? टोटल में से हम पास स्टूडेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 640 माइनस 544. सो 640 में से 544 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 16 एंड विच इज इक्वल्स टू 96. तो जो फेल स्टूडेंट्स हैं वो हमें पता चल गए 96 हैं. अब हमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड ये कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला क्या रहेगा? ऊपर आएंगे जितने आपके स्टूडेंट्स फेल हुए हैं दैट इज 96 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स 640 इंटू 100 क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है. 0 से 0 कैंसिल, तो 2 के टेबल पे 30 विल बी 5 एंड अगेन यहाँ पे 32 के टेबल पे ही इसको कैंसिल कर देते हैं. 32 1 द 32 3 द, तो 5 3 द 15
तो टोटल 15% स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जामिनेशन में फेल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एग्जामिनेशन 1360 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 1360, तो पहले यही लिख लेते हैं 1360। ऑफ देम 85% पास्ड। अब हमें पास्ट की परसेंटेज गिवन है कि 85 स्टूडेंट्स जो हैं इस एग्जामिनेशन में पास हुए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड। तो टोटल कितने बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स जो पास हैं उसकी परसेंटेज गिवन है 85%। तो इसको करने के दो मेथड्स हैं। या तो आप सबसे पहले जो पास स्टूडेंट्स हैं वो कैलकुलेट कर लीजिए। आपको 85% गिवन है इसका 1360 का, तो 85% ऑफ 1360 आप निकाल लीजिए, आपको पास स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। तो टोटल में से पास आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास फेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो ये परसेंटेज है तो हम इसको नंबर में निकालना है। सो मैं लिखूंगी पास्ड स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स हमें निकालना है इजिकल्स टू 85% ऑफ 1360। तो 85 बाई 100 टू 1360, 0 से 0 कैंसल, 2 5 द 2 6 द 12 and 16 8, so 5 1 the 5 1 the and 70। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे 17 into 68, that is 1156। so 1156 जो हैं आपके टोटल पास स्टूडेंट्स आ चुके हैं। फेल्ड स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम, विल बी इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस पास्ट स्टूडेंट्स विच इज इक्वल्स टू 1360 माइनस 1156। तो 1360 1156, so 402 which is equals to 204। तो ये फर्स्ट अप्रोच है। सेकेंड अप्रोच में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स पास्ट परसेंटेज आपको 85% गिवन है, तो परसेंटेज हमें 100 में से गिवन होती है, तो हम क्या करेंगे फेल्ड स्टूडेंट की परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज़ 100 माइनस 85%। तो फेल्ड स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स आ जाएगी 100 माइनस 85% विच इज़ इक्वल्स टू 15%। तो 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो फेल्ड स्टूडेंट्स आप कैसे निकालेंगे 15 बाई 100 इंटू 1360। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 204। तो 204 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, फेल हैं। तो इन दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 48% टू पास। किसी एग्जामिनेशन में पास होने के लिए बच्चे को 48% मार्क्स जो हैं वो लाने ही पड़ेंगे। इफ़ राहुल गेट्स 247 मार्क्स, राहुल को 247 मार्क्स मिले हैं एंड फेल्स बाय 5 मार्क्स, वो 5 नंबरों से फेल हो गया है। व्हाट आर दी मैक्सिमम मार्क्स। तो इसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो निकालना होगा। देखिए मैक्सिमम मार्क्स हमें नहीं पता, लेकिन अब हम लेट करते हैं मैक्सिमम मार्क्स x है। तो राहुल ने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, राहुल ऑब्टेन्ड कितने मार्क्स 47 मार्क्स। अब हम निकालेंगे पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कैसे पता चलेगा, उसने बोला है कि राहुल के 247 मार्क्स आए हैं, लेकिन वो फेल कितने नंबरों से हो गया, 5 नंबर से। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 247
प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 252 मार्क्स। किसी भी बच्चे को इस एग्जामिनेशन में पास होने के लिए 252 मार्क्स चाहिए थे। राहुल के कितने आए? 247 आए। इसी वजह से वो 5 नंबरों से फेल हो गया। अब हमें पासिंग परसेंटेज भी गिवन है। पासिंग परसेंटेज इज 48%। तो 48% अब परसेंटेज गिवन है, पासिंग मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ से हम टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि जो परसेंटेज आपको 48% गिवन है, ये किसकी परसेंटेज है? जो मैक्सिमम मार्क्स हैं। अगर मैं इस मैक्सिमम मार्क्स की 48% निकालूंगी तो मुझे पासिंग मार्क्स कितने मिलेंगे? 252। क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये पासिंग परसेंटेज है। तो ध्यान रहे कि अगर हम जो हमारे टोटल मार्क्स हैं उसकी 48% निकालेंगे तो हमें पासिंग मार्क्स मिलेंगे 252। तो इसको सॉल्व करेंगे x के लिए। 252 इंटू 100 बाय 48। तो 4 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे। 4 1 दा, 4 2 दा, देन 4 2 दा 8, 20, 4 5 दा, देन 12 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा। 12 2 दा 24 एंड 21। तो 25 इंटू 21 दैट इज 525 मार्क्स। तो सिर्फ ट्विस्ट जो इस क्वेश्चन में ये था कि हमें राहुल के मार्क्स बताकर ये बता दिया कि वो 5 नंबर से फेल हो गया। यहाँ से हमने निकाल लिया पासिंग मार्क्स। बच्चे को इस एग्जामिनेशन में पास होने के लिए 252 मार्क्स चाहिए थे। तो वहाँ से हमने ये जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर लिए। आप जो है इस तरह भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना हो ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।